नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का अम्ल क्षार लवण चैप्टर में पीएच स्केल है, पीएच स्केल के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना किसी साल का पेपर छपता नहीं है। इससे संबंधित, पीएच से संबंधित चाहे किसी यौगिक का पीएच मान पूछ लिया जाए या जो है उस पर सवाल पूछ लिया जाए। कभी कभी सवाल, और जैसे क्या होता है, पानी क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है, ब्लड कैसा होता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, आज पीएच इस टॉपिक में पीएच मान के बारे में देखिए। पीएच सारणी, पीएच मान स्केल होता है जिसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका अर्थ, उन्होंने पीएच स्केल जो दिया था सोरेनसन ने, बताया था कि पोटेंज यानी कि पुमांस, पी को पुमांस कहा जाता है। सोरेनसन ने बताया कि पी जो पीएच होता है, तो पी जो होता है उसे पुषांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुषांश। पुषांश, इसका इंग्लिश शब्द होता है पोटेंज। जो जर्मन का एक जो है, जर्मन का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है पुषांश का, शक्ति होता है। यानी कि पीएच, पी जो होता है क्या होता है? पावर यानी कि शक्ति की इंग्लिश क्या होती है? शक्ति। तो उसी से, पावर से पी लिया गया है। और पीएच मान का स्केल किसने बनाया, ये भी पूछा जाता है कि पीएच स्केल को किसने बनाया। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को बनाया। पीएच स्केल या पीएच मान। तो पीएच मान के बारे में जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अपना मतलब स्केल बनाया और उसका अर्थ रखा क्या? पुषांश, जिसका इंग्लिश नाम है पोटेंज, जो जर्मन का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या होता है? शक्ति। शक्ति यानी कि पावर। तो ये इतनी चीजें ध्यान देना है। पीएच, यही पी जो है ये क्या है? शक्ति है। और एच क्या है? आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन है। तो पी एच होता है और एक होता है पी ओ एच। अम्ल एक पार्ट में हमने बता दिया अम्ल के बारे में, अगले पार्ट में बताया जाएगा क्षार के बारे में। तो जिसमें वह यौगिक जो हाइड्रोक्सिल आयन उन्हें एक OH आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और वह यौगिक जो हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी कि H+ आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लवण की परिभाषा होती है कि वह यौगिक जिनमें जो ना H+ आयन देते हैं ना ही OH- आयन देते हैं, क्या होते हैं? क्षार होते, मतलब लवण होते हैं, साल्ट होते हैं। तो इस प्रकार से वो अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो आप लोग आज पीएच मान के बारे में देखिए कि पीएच स्केल क्या होता है। तो किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और पी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ क्या है? शक्ति या पावर। इस प्रकार से पीएच मान होता है और उदासीन होता है। कुछ यौगिक जो होते हैं उदासीन होते हैं, कुछ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और कुछ क्षारीय होते हैं। तो देखिए इसका स्केल कैसे होता है। सीधा एक लाइन खींच दीजिए, और इसे जो है 14 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर कर लेते हैं 14 और इधर एक और कर देते हैं 15 हो जाता है, तब 14 खाना होगा। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहाँ से? 0 से 14 तक। ये हो गया। ये देखिए इधर पीएच मान दिखाया जाता है, नीचे पीएच मान दिखाते हैं। पीएच 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक आखिरी हो गया 14। ये हो गया क्या? पीएच। पीएच बराबर हो गया, ये देखिए पीएच बराबर 0 से लेकर के 14 तक। ये इसका क्या होता है? उदासीन होता है। जिसका पीएच मान ऐसा यौगिक जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल, उदासीन या न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। और इधर की तरफ 0 1 2 3 यानी कि 0 से लेकर के 6.9 6.9 तक, 6.9 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। इधर की तरफ जो है अम्लीय, और यानी कि 7.1 से 14 तक अगर पीएच मान होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। जिस यौगिक का पीएच मान 7 से एक भी पॉइंट बड़ा होगा क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? इसको जो है N प्लस से दिखाते हैं। तो N प्लस यानी कि 10 की पावर माइनस 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 और 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, 4, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर 10 माइनस में सब 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 13 और 10 की पावर माइनस 14। यही जो है पीएच स्केल है। तो वह यौगिक जिनका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जैसे पानी हो गया, जल, वाटर यानी कि, और NaCl भी क्या होता है? उदासीन ही होता है। तो NaCl हो गया, जल हो गया, हाई स्कूल में जल ही पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया? जल हो गया, और नमक NaCl जिसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि रॉक साल्ट का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो ये समझ लीजिए खाने वाला नमक जो होता है उसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है, NaCl को भी, NaCl को। तो ये भी क्या होता है? उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान 6 से कम, मतलब 7 से कम होगा
0.1% भी कम होगा, यानी 6.9% तक पीएच मान अगर 6.9 है, पीएच मान क्या है 6.9 है, तो क्या हो गया, वो अम्लीय हो गया। इधर की तरफ अम्लीय जिसका पीएच मान सबसे कम होता है, जिसका पीएच मान सबसे कम होता है वो प्रबल अम्लीय होता है। तो अम्ल की प्रबलता इधर की तरफ जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। इधर की तरफ जाने पर अम्ल की प्रबलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी कि ऐसा यौगिक जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे प्रबल अम्लीय होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा यौगिक जिसका पीएच मान क्या होगा, 0 होगा, वो सबसे प्रबल अम्लीय होगा। क्या होगा, प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय। और इधर की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, क्षारकता क्या होती है, बढ़ती है, बेसिसिटी बढ़ती है। तो जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा वो सबसे प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इतना आप लोग समझ लिए होंगे कि इसको किसने दिया, इस सारणी को किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसका क्या पुषांश कहा जाता है, पुषांश, जो जर्मन भाषा का एक शब्द है। कहाँ का है, जर्मन भाषा का शब्द है पुषांश। इसकी इंग्लिश क्या होती है, ओटेन। तो और पी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, शक्ति। पीएच में पी का, पी जो होता है इसका अर्थ है पावर या शक्ति। इसी से पता लगता है कि पीएच, पी से ही पता लगता है उसकी शक्ति, पीएच का मान से ही पता लगता है कि कौन सबसे अधिक प्रबल अम्लीय है, कौन सा यौगिक, और कौन सा यौगिक सबसे प्रबल क्षारीय है। तो जब तक हम पीएच मान नहीं बता पाएंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि पीएच मान मतलब कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है। इस प्रकार से हम गणना नहीं कर पाएंगे। इसके आगे जो है पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अम्ल क्षार कैसे पहचाना जाता है। जैसे लिटमस पेपर, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। लेकिन लिटमस पेपर से केवल यही पता लग पाता है, लिटमस पेपर डालने से यौगिक में, कि ये अम्ल है या क्षार है। लेकिन ये प्रबल है कि दुर्बल है, इसकी शक्ति कितनी है, इसको हम लिटमस पेपर से ही नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बारे में अगले पार्ट में आप लोगों को बताएंगे, ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब आप लोगों से अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।